बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नमाज के बाद गिनती के 3-4 मिनट ये जिक्र कर लें, खरबों फरिश्ते आपके लिए दुआएं करेंगे। आँख बंद होते ही जन्नत के मेहमान बन जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका है, सुन्नत क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद अल्लाह का जिक्र किया करते। अगर मैं दुआ करूं या आप दुआ करें, कोई गारंटी है ही नहीं कि हमारी दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी। लेकिन जब अल्लाह के फरिश्ते दुआ करते हैं तो उनकी दुआ को रद्द नहीं किया जाता। नमाज के बाद जब कोई अल्लाह जल्ला जलालहू के ज़िक्र में मशगूल रहता है तो खरबों फरिश्ते 3 दुआओं में लग जाते हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू, ए अल्लाह इसको मुआफ़ फरमा दे। अल्लाहुम्मा अरहमहू, ए अल्लाह इस पर रहमत की बरकत बरसा दे। अल्लाहुम्मा वतुब अलैहि, ए अल्लाह इसकी तौबा को कबूल फरमा। जब तक वो जिक्र करने वाला किसी को तकलीफ़ ना दे, बेवुज़ू ना हो जाए, फरिश्ते दुआएं करते रहते हैं। और अगर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ ले तो उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ़ एक दीवार हाइल होती है, और वो दीवार मौत की है। जिस दिन आंखें बंद होंगी वो जन्नती मेहमान होगा। और जिसने फ़र्ज़ नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर जो कह देता है, समुंदर की झाग के बराबर भी गुनाह हो तो अल्लाह जल्ला शानहू उसके गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। और अल्लाह के ज़िक्र के उसूल का फरमान है, ज़िक्र में मशगूल होकर दुआ करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे वो अता करता है जो दुआ करने वाले को भी पता नहीं होता। और हदीस पाक का मफ़हूम है, जो ज़ुबानें ज़िक्र में तर रहती हैं वो हंसते हंसते जन्नत में दाखिल होंगे। इसलिए प्यारे दोस्तों, हर नमाज के बाद अल्लाह का ज़िक्र किया करें, इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है।